नमस्कार दोस्तों। तो आपने अभी तक त्रिकोणमिति का ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो और 8.1 का पूरा अध्याय का ये वीडियो और साथ ही साथ त्रिकोणमिति का सारणिक कैसे बनाया जाता है उसका ये नीचे जो है ये वीडियो आपने तो देखा ही होगा, है ना। तो यदि नहीं देखा तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर के देख लें। क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं सिर्फ उंगलियों पर त्रिकोणमिति के सभी कोण 0 से लेकर 90 तक का मान बिल्कुल आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीखना आरंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से अपना बायां हाथ निकाल लेना है और मान लेना है कि जैसे ये आपका 0 डिग्री और ये 30 डिग्री और 45, 60 और ये 90 डिग्री का है। अब यहाँ पर साइन ए का मान निकालने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। जैसे कि साइन ए बराबर लिखेंगे रूट अंदर नीचे की उंगली बट 2। अगर हमें मतलब साइन ए के हिसाब से अगर साइन का किसी का भी मान निकालना होगा, साइन में किसी का भी 0, 30, 45, 60 किसी का भी मान निकालना होगा इस प्रकार से, तो हमें याद रखना है नीचे की उंगली बटे 2 करना है, ठीक है। और पुनः अगर कोस का निकालना होगा तो लिखेंगे रूट अंदर ऊपर की उंगली, ऊपर की उंगली। अभी आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार से नीचे ऊपर की उंगली करना है और बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। ऊपर की उंगली बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। ऐसा करेंगे क्यों, देखिए ऐसा समझिए कि यदि हम ABCD को लिखेंगे ABCD इस प्रकार से नीचे चलते जाएं तो अंतिम में STUZ तक आएगा। तो आप देख सकते हैं इस सारणी में जो है C कहाँ पर है, C ऊपर आया, S के ऊपर, S नीचे रहा, C ऊपर रहा। अगर ABC को हम इस तरह से नीचे लिखते जाएं तो सबसे पहले C आया अर्थात C ऊपर रहा और S जो है नीचे गया, वो नीचे रहा। इसीलिए C4 कोस और S4 साइन। तो जब साइन का मान निकालने के लिए बोलेगा तो आपको दिमाग लगाना है, इसी सारणी को याद रखिएगा कि नीचे ABCD जाना है, इस तरह से नीचे चलना है ABCD, ठीक। और S बोला निकालने के लिए मतलब साइन बोला निकालने के लिए तो S कहाँ होता है, तो नीचे होता है। तो हम क्या करेंगे, अपने दिमाग में सेट करेंगे कि नीचे की उंगली लेना है, नीचे की उंगली बटा 2 कर देंगे तो साइन का मान निकल जाएगा। और यदि हमको कोस वाला बोलेगा निकालने कि कोस का निकालिए, कोस मान लीजिए हमको बोल दिया इस प्रकार से कोस 30 का मान निकालो कितना होगा, तो कोस 30 का मान निकालने के लिए बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 का मान निकालेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि कोस में ऊपर की उंगली, मतलब इसलिए लेंगे ऊपर की उंगली क्योंकि C ऊपर है, इसीलिए ऊपर की उंगली लेंगे। अब ये ऊपर की उंगली और नीचे की उंगली होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। उससे पहले हम एक और tan का फॉर्मूला ले लेते हैं पहले कि tan का फॉर्मूला होगा क्या, ताकि तीनों साइन कोस tan अगर निकालने के लिए आ गया तब तो बात ही बन जाएगा, है ना। चलिए इसको हटा लेते हैं और ये एदरिंग कर दिया गया, इसको हटा लेना चाहिए। तो इस हिसाब से आपने देखा कि साइन का अगर बोलेगा निकालने के लिए तो हम नीचे वाला उंगली लगाएंगे और कोस का बोलेगा तो ऊपर वाला उंगली निकालेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हमको tan का बोलेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तो देखिए आपको ये याद होना चाहिए कि tan A का फॉर्मूला होता क्या है। तो tan A बराबर फॉर्मूला होता है साइन A बटा कोस A, ठीक है। तो साइन A मतलब S ऊपर है ना, S और S मतलब साइन, मतलब नीचे की उंगली लेना पड़ेगा ना, क्योंकि S तो नीचे होता है, S नीचे है ना,
एस नीचे है इसीलिए नीचे वाली उंगली लेंगे। तो पहले रूट अंदर में लगाएंगे हम नीचे वाली उंगली, नीचे की उंगली। अब बटा फिर से रूठे अंदर में देंगे ऊपर की उंगली, क्योंकि कोस नीचे है, नीचे में क्या लगा है कोस, और कोस ऊपर होता है सी, इसीलिए ऊपर की उंगली लगा देंगे यहाँ पर। ये आपका रहा फॉर्मूला सिर्फ समझने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि अभी तक आपने ये नहीं जाना कि नीचे ऊपर की उंगली लेना कैसे है, किस प्रकार से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बचाने के लिए पहले ही मैंने एक टेबल का निर्माण करके रखा है, तो लीजिए टेबल हाजिर है आपके सामने में। और इस टेबल में हम समझेंगे कि जैसे ये साइन ए का मान, कोस ए का मान और टेन ए का मान, अर्थात अगर 0 डिग्री का मान निकालने बोलेगा तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए हमें बोला गया, चलिए आपको ये समझ में आ चुका है, ये वाला पूरा पार्ट समझ में आ चुका है क्या है नहीं है कैसे है। तो हम इसको इरेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपने अभी तक इसको नहीं समझा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, और हम इससे आगे समझने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि हमें साइन, देखिए बात को समझिएगा, साइन 0 डिग्री का मान बोला कि भैया साइन 0 डिग्री का मान बताओ कितना होगा। तो अर्थात अपना बायां हाथ को निकालिए बाहर, अभी जस्ट निकालिए और देखिए बायां हाथ का उंगली 0 डिग्री कौन माने हैं आप, ये वाला उंगली, ये आपका 0 डिग्री का उंगली है। तो इस हिसाब से हम ये देखेंगे कि हमारा सूत्र क्या बन रहा था, क्या बोला गया था, रूट अंदर में, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ भी है, रूट अंदर में नीचे की उंगली लेना है। तो आप देखिए यदि आप ये नीचे वाला उंगली जो है, ये छोटी उंगली, इसके नीचे क्या और भी उंगलियां हैं, यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पे क्या और भी उंगली है नीचे, यहाँ पर उंगली है और नहीं है ना। तो इसका मतलब कोई भी उंगली नहीं, तो क्या कहेंगे 0 है। तो हम यहाँ पे रूट अंदर में क्या लगा देंगे 0/2 हो गया। अब देखिए रूट 0 का वर्गमूल कितना होगा, नॉर्मल 0 हो जाएगा। रूट 0 का वर्गमूल 0 और /2 है तो /2, 2 से भागा देंगे 0 में तो कितना बार में कटेगा, 0 बार में कटेगा ना। तो अर्थात साइन 0 का मान कितना हो गया 0 हो गया, यानी साइन ए में 0 डिग्री का मान 0 होगा। कितना आसान था ना। चलिए अब इसी प्रकार से एक और समझते हैं कि यदि हमें साइन 30 डिग्री का मान निकालने बोलता तो कोई बात नहीं है, साइन 30 डिग्री का मान निकालने बोलता तो भी वही करते, नीचे की उंगली /2। तो नीचे की उंगली /2 मतलब क्या, अब की बार कितना मान निकालना है हमको, 30 डिग्री का मान निकालना है ना। तो आपको ये उंगली लेना पड़ेगा क्योंकि आपका ये वाली जो उंगली है 30 डिग्री की है। ठीक है, इसको रिंग फिंगर बोलते हैं। तो ये 30 डिग्री की उंगली है। अब ये देखिए साइन 30 के हिसाब से आपको करना क्या था, साइन 30 के हिसाब से नीचे वाली उंगली लेना है ना। तो नीचे वाली उंगली /2, तो नीचे वाली उंगली कितना हो जाएगा, इस 30 के नीचे उंगली कितना नीचे है, 1 उंगली नीचे है ना। तो 1/2 कर दीजिए, 1/2 कर दिए। तो अब ये जो 1 है यह 1 का वर्गमूल निकल सकता है, तो मतलब 1 निकलेगा, /2 का 2 ही रह जाएगा। तो 1/2 निकला, अर्थात साइन 30 का मान 1/2 हो गया, है ना, बहुत इजी। तो इसी प्रकार से आप सभी डिग्री का मान को फिंगर पर निकाल सकते हैं। चलिए समझने के लिए कुछ और समझ लेते हैं, जरा सा ध्यान देंगे। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि वीडियो समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जिसको भी त्रिकोणमिति का टेबल, देखिए इसमें तो बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, ये जो टेबल निर्माण हो रहा है बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। बस नॉर्मल सा करना क्या है, आपको ये याद रखना है कि ABCD, ये क्या याद रखना है, ABCD जो चलेगा ये रखना है कि C, अर्थात जब भी कोस का बोलेगा आपको दिमाग रख लेना है ऊपर का उंगली लेना है जिस भी डिग्री का बोलेगा। अब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये 45 डिग्री का मान निकालने के लिए बोल रहा है हमको, और वो भी साइन में, साइन में 45 डिग्री का मान बताना कितना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है ना, मतलब नीचे वाली उंगली लेना है हमको, ये समझ में आ रहा है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास फॉर्मूला रखा हुआ है, इसको देख लीजिए। साइन 45 के हिसाब से क्या करना है, नीचे वाली उंगली लेना है जब साइन बोलेगा, और जब कोस बोलेगा तो ऊपर वाली उंगली लेना है। लेकिन किस जगह से ऊपर किस जगह से नीचे लेना है वो डिपेंड करेगा आपको कौन सा डिग्री का मान निकालना है।
जैसे हमें 45 का निकालना है मान, तो नीचे वाली उंगली 45 तो ये रहा, इसके हिसाब से नीचे कितना उंगली बचता है, एक और ये दो उंगली नीचे है, तो मतलब रूट अंदर में लगा देंगे 2 और बटे लगा देंगे 2, तो साइन 45 का मान √2/2 हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि 2 और 2 दोनों जगह आ रहा है, तो इसको अंश परिमेकरण करना पड़ेगा। हर परिमेकरण तो सुने ही थे। चलिए अंश परिमेकरण करते हैं। √2/2 का मतलब √2/√2 से गुना हो जाएगा, तो √2 गुना √2 कितना हो जाएगा, 2/2 गुना √2 करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 एक बार में कट जाएगा, तो मतलब प्राप्त होता है 1/√2। इसीलिए 45 का मान 1/√2 होता है। चलिए अब समझते हैं कि साइन 60 का मान किस प्रकार से निकालेंगे। साइन 60 का मान निकालने के लिए सीखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से साइन 60 का मान निकाला जा सकता है। तो बिल्कुल वही फंडा रहेगा। जैसे ही साइन बोला दिमाग में क्या आ रहा है, अभी साइन बोला तो नीचे वाली उंगली, क्योंकि एस मतलब कहाँ रहता है, एस नीचे रहता है। ABCD के अंतराल में चलेंगे नीचे की ओर, तो एस नीचे है, इसीलिए तो हमको निकालना है साइन 60 डिग्री का मान, है ना। साइन 60 का मान निकालने के लिए आ गए, तो अब 60 का मान निकालने के लिए हमको रूट अंदर में नीचे वाली उंगली डालना है। तो पहले आप 60 पर पहुंच जाइए। आपका ये वाला उंगली जो है 60 डिग्री का है, ठीक है। अब आप दिमाग लगाइए कि इसके नीचे देख रहे हैं ना, इसके नीचे कितनी उंगली है, इसके नीचे कितनी उंगली है, 1 2 3, नीचे 3 उंगली है, तो लगा दीजिए 3/2 हो गया। कितना आसान है, रूट तो पहले से देना ही है ऊपर में। जैसे ही बोला साइन का मान निकालने के लिए, तो एस नीचे होता है, तो नीचे वाली उंगली बताइए कितना है, पहले ये देख लीजिएगा कितना डिग्री का बोलेगा। जितना डिग्री का निकालने के लिए बोला, उसके नीचे जितना उंगली है वो सिर्फ उस बॉक्स में रख दीजिएगा और कुछ नहीं करना है, आसानी से हो जाएगा। तो √3/2 बोल रहा है, तो √3, अब देखिए √3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो 2 तो दूर रहबे करेगा, तो अर्थात इसका कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना, तो इसका मान √3/2 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए एक बार 90 में चलते हैं कि भाई 90 का मान कितना होता है ना। चलिए साइन 90 का मान निकालते हैं। साइन 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, सिंपल है, एस मतलब नीचे उंगली लेना है ना, तो रूट अंदर लगा देते हैं, नीचे वाली उंगली ले लेंगे। लेकिन कहाँ से 90, तो पहले 90 मतलब अंगूठा, अंगूठा को रोक लिए। अब अंगूठा से नीचे कितना उंगली है आपके पास, 4 उंगली है, तो लगा दीजिए 4/2, तो 4 का वर्गमूल तो निकल रहा है 2, और नीचे बटे 2 तो रहबे करेगा, 2 2 कट भी रहा है, तो मतलब 1, अर्थात साइन 90 का मान 1 हो गया। कितना आसान था ना। चलिए अब इसी प्रकार से आपको कोस का मैं एक बार बता दूं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ सके, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं ना ये चीज़, तो ये आपको त्रिकोणमिति का टेबल बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। त्रिकोणमिति टेबल बनाना ही नहीं है, नॉर्मल तौर पर आपको सिर्फ फिंगर पर ही जब भी मान पूछे, कोई भी पूछे या परीक्षा में काम आने वाला हो, परीक्षा में तो बहुत काम आता है, 12 नंबर तो पक्का है कि इससे आ जाएगा, 100% गारंटी है कि 12 नंबर परीक्षा में आता ही है। फिर भी एक बार अब इसको ये देख लेते हैं यहाँ से हम कि कोस का मान कैसे निकालेंगे। अगर आप सीख जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि टेबल बनाने में जितना टाइम बर्बाद करेंगे तो उससे अच्छा है ना कि हम फिंगर पर काम कर लें। जितना डिग्री का बोलेगा उस डिग्री का निकाल लेंगे। मान लीजिए आपको टेबल बनाने आता है, सपोज कीजिएगा थोड़ा देर के लिए कि आपको टेबल बनाने आता है, और कोई आदमी है जो बोल दिया भैया हमको tan 60 का मान चाहिए, tan 60 का मान चाहिए, तो क्या कीजिएगा, पूरा टेबल को बनाइएगा तब ना tan 60 का बता पाइएगा उसको, है ना, सही। तो इसीलिए हम फिंगर पर समझेंगे यदि, तो क्या होगा, जिस डिग्री का मान पूछेगा हम डायरेक्ट उसी डिग्री का मान बताएंगे, और यही हाल करेंगे अभी कोस के साथ में। चलिए हम सीधा पहले कोस 60 का मान निकालते हैं। सीधा कोस 60 का मान निकालने के लिए आ गए हैं। तो सी कहाँ रहता है, ABCD में ऊपर, मतलब ऊपर की उंगली लेना है। वैसे यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है, लेकिन सूत्र पर ध्यान नहीं देना है, आपको समझना है कि कोस 60 का बोला निकालने के लिए तो सी मतलब कहाँ, ऊपर, अर्थात ऊपर की उंगली लेना है, और रूट अंदर रहेगा, ये दिमाग में रखिएगा, रूट तो रहेगा और बटे 2 भी रहेगा। तो अब 60 का पूछा है ना, तो अब 60 पर चले जाइए, ये रहा 60,
और कोस का मतलब ऊपर की उंगली, अर्थात इससे अब की बार ऊपर चलेंगे। पहले नीचे वाली उंगली लेते थे साइन के लिए, अब ऊपर लेंगे। तो कोस 60 में अगर है तो ऊपर क्या उंगली बचा है, ऊपर क्या गो है, एक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक लगा दीजिए। एक का वर्गमूल निकल जाएगा एक, और 2 का 2 रहेगा, तो अर्थात कितना प्राप्त हुआ, 1/2। तो लगा दीजिए भैया कोस 60 में 1/2 सही उत्तर हुआ, है ना। इसी प्रकार से कोस 45 का, वैसे कोस 45 का मान 1/√2 ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए कोस 45 का अगर हम निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, √2। अब ये दिमाग लगाना है, ये तो फर्मा हो गया। अब यहाँ पर दिमाग ही लगाना है, यहाँ ऊपर वाली उंगली डालेंगे कि नीचे वाली। पहले तो 45 पे जाके आप खड़े हो जाइए। चलिए हम यहाँ पर 45 पे आकर खड़े हो गए हैं और देखते हैं ऊपर वाली कि नीचे वाली। तो ऊपर वाली उंगली कितनी है, 2, अर्थात यहाँ 2 भर दीजिए, तो √2/2 हो गया। इसका जब अंश परिमेयकरण करेंगे तो 1/√2 ही प्राप्त होगा, जैसा कि पहले भी साइन 45 का मान निकालने में किया गया था। तो हम सीधा 1/√2 लिख लेते हैं। अब यदि हमको कोस 0 का निकालना होता तब, ठीक है कोई बात नहीं, कोस 0 डिग्री का मान निकालना होता तो क्या करते, ठीक है फर्मा तैयार है, ये फर्मा तैयार है ना। हमेशा साइन के लिए भी कोस के लिए भी सेम फर्मा है। बस यहाँ पर जो बैठेगा, क्या बैठेगा, नीचे वाली उंगली या तो ऊपर वाली उंगली, वो डिपेंड करेगा सी या तो एस। यहाँ पे सी है तो यहाँ ऊपर वाली उंगली बैठेगा, और वो भी 0 डिग्री। तो 0 डिग्री तो ये रहा ना, ये वाली उंगली 0 डिग्री की है। तो अब यहाँ से ऊपर की उंगली, सी मतलब ऊपर की उंगली, तो ऊपर कितनी उंगली, 4। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम भर देंगे 4/2। तो ठीक है, और 4/2 का मतलब हो गया, यहाँ पर 4 लगाएंगे, यहाँ 4/2 मतलब वर्गमूल करेंगे तो 2/2। तो ये कट के 1 हो जाएगा ना, अर्थात कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना आसान है, सब उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। आज हम सिर्फ त्रिकोणमिति का ये 90 डिग्री तक का ही मान निकालने के लिए फिंगर पर बता रहे हैं। पुनः कल वीडियो लाऊंगा जिसमें कि 360 डिग्री तक का मान निकालने के लिए, वो भी सिर्फ नहीं, पहले आपको टेबल बनवाऊंगा 360 डिग्री तक का, उसके बाद फिंगर पर बताऊंगा कि 360 का मान फिंगर पर भी फिर से कैसे निकाल सकते हो। तो ऐसे तो 90 तक का ही ना, ये तो 90 तक का निकल रहा है, कोई बात नहीं। अब चलिए हम निकालेंगे कोस 30 का मान, कोस 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो कोई बात नहीं, फर्मा तैयार है अपना इस तरह का। अब यहाँ डिपेंड करेगा, इस बॉक्स में नीचे वाली उंगली डालें ऊपर वाली डालें। तो ये देखिए सी है ना, सी मतलब ऊपर की उंगली लेने के लिए कहेगा। तो आप जाके 30 पर खड़े होइए पहले, और उसके बाद देखिए उंगली किधर, ऊपर वाली। तो ऊपर वाली ले लीजिए, 1 2 3 3, तो √3/2 क्योंकि वर्गमूल नहीं होगा इसीलिए यहाँ पे √3/2 लगा देना है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए ज़्यादा वीडियो को आगे मतलब लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा बनाने लगेंगे, तो आपको उम्मीद है समझ में अगर आ गया होगा। तो आप 10 का भी खुद निकाल लीजिएगा। मैं 1 2 निकाल के फिर भी दिखा देता हूँ। यदि हमको मान लीजिए कि 30 डिग्री का मान निकालना है, ये तो और भी ज़्यादा आसान है। 30 का निकालना है यदि, तो कैसे निकालेंगे, तो 30 के लिए क्या करेंगे, √√, है ना। बस यहाँ पर नीचे वाली उंगली और यहाँ पर ऊपर वाली उंगली चलेगा, ठीक है, नीचे वाली उंगली और बटा ऊपर वाली उंगली। तो 30 के हिसाब से 30 पर खड़े हो जाइए, उसके बाद यहाँ नीचे वाली उंगली डालिए, पहले 1 और फिर ऊपर यहाँ से 3 उंगली। तो क्या निकल जाएगा, 1 वर्गमूल 1 निकल जाएगा, और √3 का √3 ही रह जाएगा। तो भैया 30 का मान 1/√3 हो गया। तो लीजिए 30 का ये रहा ना, तो 1/√3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप पूरा चार्ट बना सकते हैं। अब अगर कहिएगा कोई कि साइन का मतलब कोसेक सेक कोट कैसे निकालेंगे, तो इसी का अपोजिट होता है, तो ऐसे ही निकल जाएगा ना, इसी को उल्टा देंगे सिर्फ। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें कि 360 डिग्री तक का मान निकालने के लिए सिखाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।